बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आज के वीलॉग में सबसे पहले जो आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं वो साल 2023 के हवाले से सबसे अब तक की अच्छी खबर है कि वो खबर ये है कि जनाब अरशद शरीफ साहब का जो केस है, अज़खुद नोटिस का जो मामला है, अदालत ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 5 रुकनी बेंच, आप जानते हैं, इस सारे मामले को टेकअप कर रहा है और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस केस को देखेगा। इससे पहले जेआईटी बनाई गई थी। जेआईटी ने मुख्तलिफ किस्म के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और उम्मीद यह है कि अब वो अदालत के सामने, अदालत या तो उनसे कोई हिसाब मांगेगी या वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला करे कि ये साल कम अज कम हम शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिला सकें। तो ये आज की सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मेरे पास है वो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अगली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ था 31 तारीख को, और उसके बाद आज अचानक से हुआ क्या कि अदालत ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और हैरानकुन तौर पर डीजी लॉ और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे, जैसे उनको पता था कि आज वहां पे इसकी समाअत हो जानी है। उसकी समाअत होने के बाद लेकिन अदालत ने क्या किया है कि अब मामला जरा ऐसा भी नहीं है कि आप ये समझें कि कल ही ये खत्म हो जाएगा। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंगल बेंच का फैसला है जस्टिस अरबाब साहब का, उसके ऊपर दरखास्त की कि आप मेहरबानी करें और आप उसको मुअत्तल कर दें। लेकिन अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला फौरी तौर पर मुअत्तल करने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन डीजी लॉ ने इलेक्शन कमीशन के अदालत के अंदर बताया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद के इजाफे की सूरत में इलेक्शन के लिए 4 से 5 माह चाहिए होंगे। यानी मतलब यह है कि उसके बाद देखा जाएगा। अदालत ने जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं इस फैसले के खिलाफ वो मंजूर कर ली और 9 जनवरी को उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। लेकिन इस दौरान बुनियादी तौर पर पीडीएम को या जो भी उनके हैंडलर्स हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते उनको एक रिलीफ फराहम किया गया। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान ने कल वापस भेज दिया था वो कानून बगैर दस्तखत के, और जब तक सदर दस्तखत ना करें तो वो कानून नहीं बन सकता। वो वापस भेजा। अब हुकूमत क्या करेगी कि ज्वाइंट सेशन को अमली तौर पे वो जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा तकरीबन 9 जनवरी को, और 10 जनवरी को अगले ही रोज नया बल्दियाती कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। और उसके बाद कहा जाएगा देखिए जी अब तो वो कानून बन गया है, तो कानून बनने के बाद अब इसकी कोई वो समझ नहीं आती, तो इसलिए अब फौरी तौर पे ये हो सकता है कि हम इलेक्शन की तरफ चला जाए। तो फिलहाल अदालत ने इलेक्शन होने हैं या नहीं होने उसको 9 जनवरी तक इस मामले को नोटिस देके, जिसमें पीटीआई को और जमात इस्लामी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, 9 जनवरी तक इस मामले को लटका दिया है या लटक गया है। अब उसको जो भी आप कहना चाहते हैं वो अपनी जगह पे है। अब आमतौर पे अदालतों का काम ये होता है कि वो पाबंद करें वो इदारे जो आइन या कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो इदारे हैं, अब क्या कहना चाहिए कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चल रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश अगर है कि इसको फिलहाल नहीं चलाना तो ठीक है, वो ना चलाएं। लेकिन दूसरी जानिब आपको एक खबर पंजाब के हवाले से दे रहा हूं, चूंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सर धड़ की बाजी लगी हुई है कि पंजाब हुकूमत गिरानी है और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से उसमें से निकालना है। अब मुख्तलिफ लोग, जिस तरह MWM वालों की खातून ने कहा जी मैंने वोट नहीं करना, और इमरान खान खुद कह रहे हैं जी हमारे कुछ लोगों को कहा गया है कि आप उस दिन न्यूट्रल हो जाएं। फिर एक इस्टेब्लिशमेंट का खास बंदा कामरान टिसोरी सिंध से पंजाब में आया हुआ है, मुलाकातें कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो भी अपनी जगह पे है। फिर अंदाजा ये कीजिए कि पीपल्स पार्टी को नवाजने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि वो गवर्नर चौरी सरवर, जिनको इमरान खान ने सैक किया था आखिरी दिनों में, डबल गेम खेल रहे थे, वो आज पहुंचे और मखदूम हाउस के अंदर मखदूम अहमद महमूद से और उसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी से उन्होंने मुलाकात की। तो ये पंजाब के अंदर जो गेम चल रही है ये हम सबके सामने है। लेकिन खान साहब भी इतनी आसानी से पंजाब न जाने देंगे, और ना ही जो इनका ख्याल है कि वो चीजें हो जाएंगी वो भी होती हुई नजर नहीं आ रही। पंजाब असेंबली का इजलास पहले बुलाया गया था 11 जनवरी को, और 11 जनवरी के इजलास के हवाले से यह था कि उस दिन चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी केस की समाअत है और उसके साथ एतमाद का वोट लिया जाएगा। लेकिन आज हुआ यह कि स्पीकर सप्तान खान साहब ने एक बार फिर उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की है और पंजाब असेंबली की
तारीख इजलास की एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। अब 11 जनवरी की बजाय पंजाब असेंबली का इजलास 9 जनवरी को होगा और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 जनवरी को इत्तेमाद का वोट लेने का इरादा रखती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 जनवरी से 2 दिन पहले इत्तेमाद का वोट लेने की इजलास बुला रही है तो फिर इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के पास नंबर भी पूरा होगा, या वो उम्मीद है कि वो इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। अब ये एक बड़ा रिस्क होगा और इस सूरत में फिर अगर आप इसके थोड़ा सा तज्जिया करें कि अगर पंजाब हुकूमत चली जाए तो इमरान खान का क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि क्या पंजाब हुकूमत आने से विफाकी हुकूमत या पीडीएम की गवर्नमेंट डिलीवर करना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है। क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सियासी तौर पे आप कह सकते हैं जी वो उनके पास थाना कचहरी आ जाएगा, उसको कंट्रोल कर लेंगे, तहरीक इंसाफ में जमीन तंग कर देंगे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इमरान खान का अगर उस पर चले जाएं तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद बयानिया खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान का बयानिया खत्म नहीं हुआ और इमरान खान एक हकीकत है। और पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत ना होने के बावजूद वो इस वक्त भी टॉप के ऊपर हैं और तमाम जो सर्वेज हैं, जो तमाम चीजें हैं वो आपके सामने हैं। अब अगली खबर एक और सुन लीजिए कि आजम सवाती साहब की आज रिहाई वाला मामला था और वो रिहाई नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था और अगर तहरीरी फैसला जारी नहीं करेंगे तो उसके बाद आप मचल के कैसे जमा कराएंगे? तो फिलहाल आज वो रिहा नहीं हो सके, ना तो तहरीरी फैसला आया और ना ही उनके वो जो जमानती में चल के 2 लाख रुपए इवज के हैं वो जमा हो सके हैं, जिसका मतलब है कि आजम सवाती साहब को अब शायद कल के रोज रिहाई मिले। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारी वो चीजें होती हैं जिसमें आप ये देखें कि सिस्टम आपको थकाता है, सिस्टम आपसे बदला लेता है और जारी बात है ये बदला लिया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम कुछ लोगों को नवाजता भी है। ऐसा भी नहीं इसमें फैसल फावड़ा जैसे लोग हैं, देखें ताहयात नाअहली खत्म हो जाती है, सेनेट की सीट से इस्तीफा दिया जाता है, तो सेनेट की सीट से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो सिंध की सीट है और सिंध में चूंकि अब पूरे हाउस का वोट डलना होगा तो पूरे हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त अक्सरियत है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में एक और नशिस्त बढ़ जाएगी। फैसल बावड़ा की खाली नशिस्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब 25 जनवरी को कराने का ऐलान किया है और उन्होंने इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं, हर वो काम जिसके अंदर आप इनको कहीं ना कहीं फायदा दे सकते हैं और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, चूंकि अभी भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चल रहा है और वहां पे तमाम फौजी क़यादत भी मौजूद है, सिविल क़यादत भी मौजूद है, तो खबर यह है कि वहां पे अहम फैसले हैं, मुख्तलिफ प्लान्स की मंजूरी दी जानी है। ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा मामला है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास 1 दिन की बजाय 2 दिन चल रहा है और इस तरह कभी माजी में नहीं हुआ। लेकिन इससे खबरें ये आ रही हैं कि जनाब वो फैसला ये किया गया है कि मईशत के हवाले से जो लोग खबरें फैला रहे हैं खासकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन और स्टेप्स उठाने का। मसला ये है कि मईशत प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट आउट करना प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं जी तौहीन प्याज नहीं होना चाहिए। आप ये मत बताइए कि एलसीज नहीं खुल रही तो पोर्ट्स के ऊपर प्याज उगना शुरू हो गए हैं। आप ये मत बताइए कि सोयाबीन क्लियर ना होने की वजह से चिकन महंगा हो गया है। तो किसी चीज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस आपने कहना है पाकिस्तान अब इस लेवल पे आ गया है कि हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया को कर्ज देने जा रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो वाफर हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम पैसा कहां पे लगाएं। मकसद ये है कि आवाज बंद कर देने से तो अगर मसला हल होता है तो आवाज हम खुद बंद कर लेते हैं, अगर आवाज बुलंद करने से मसला हल होता है तो फिर आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं आप इस पर कह दी उसकी भी आवाज बंद कर दें, तो मसले की तरफ आए ना कि लोगों को चुप कराने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।